Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 9, chemical equilibrium. In our previously two lectures we have discussed about some. In first lecture we have discussed about any chemical reaction, some type of chemical reaction that occurs in our environment, and in our recent lecture number 2, we discuss about some chemical reactions and its component. So here is the chemical equilibrium state when the reaction forward reaction is same as that of reverse reaction. This is called chemical equilibrium state. As in our previous lecture we have discussed about reverse reaction. So when reverse reaction is take place, this is called chemical equilibrium state. जब forward reaction और reverse reaction दोनों same rate पर आ जाएंगे तो वो chemical equilibrium state कहलाएगी. It may be of two types. ये दो types की हो सकती हैं. एक static equilibrium है और एक हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है. जब भी जिस तरह हमने पीछे हाइड्रोजन और आयोडाइड की एग्जांपल को डिस्कस किया था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कस किया था एग्जांपल्स को, तो वो दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हैं. व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड. दिस इज़ अ फिज़िकल फिनोमिना. जब भी कोई रिएक्शन जो है वो सीजेस करेगा प्रोसीड में, मतलब कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक जगह पे साकिन रहेगा, वो जो है फॉरवर्ड ही मूव करेगा, बैकवर्ड मूव नहीं करेगा. ये फिज़िकल फिनोमिना है. फॉर एग्जांपल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस. जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, उसको हम लोगों ने उसकी प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है उसे बनाना, तो वो खड़ी रहेगी क्योंकि उसके तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हैं, इक्वल हैं. डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन अ रिएक्शन डाइज नॉट स्टॉप एंड स्टिल कंटिन्यू. ठीक है, मतलब कि कोई भी जो रिएक्शंस है वो स्टॉप डज नॉट स्टॉप, वो कोई भी रिएक्शन जो प्रोसीड अप हो रहा है वो स्टॉप नहीं हुआ और स्टिल कंटिन्यू है, इसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. ओनली इट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल बट दे आर ऑपोजिट. इनके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहेंगे. इट इज़ कंटिन्यूटिंग रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप आउट नहीं होगा. इन दिस ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. यहाँ पे देखिए आपको ग्राफिकली जो है वो डायनामिक रिएक्शंस को शो किया गया है. जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होता है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन है. जहाँ पे नंबर 1 शो किया गया है ये फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और नीचे देखें नंबर 2 पे रिवर्स रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब देखें ये दोनों जो हैं वो प्रोसीड अप तो कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास ये दोनों के दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे. और इस इक्विलिब्रियम स्टेट को मैंने यहाँ पे स्टार से शो किया है. एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल. मतलब कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों परफॉर्म होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों जो रिएक्शन हैं ये एक ही लेवल पर हो जाएंगे, सेम रेट पर परफॉर्मेंस इनकी स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो है वो डायरेक्शन का होगा. मतलब कि ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, इक्वल होंगे रेट में, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मतलब कि इक्वल रेट में होंगे, इनके दोनों का प्रोसीजिंग जो प्रोसेस है वो एक रेट पे होगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में. एक फॉरवर्ड होगा और एक रिवर्स होगा. एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वेपर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड. अब देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए हाइड्रोजन और आयोडाइड ये इनके कुछ वेपर्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं जिससे हमारे पास 2HI बन रहा है. At the same rate some of them decompose back to hydrogen and iodide. और इसी रेट पे क्या हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ जो से हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था वो दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट्स में आ रहा है. मतलब ये रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो इसी तरह किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम रेट तब आएगा जब उसका रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा.
सो स्टूडेंट जब ये रिएक्शन प्रोसीड अप कर रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे है, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट, टू फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। स्टार्ट में जो इनकी फॉर्मेशन हो रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड रिएक्शन बन रहा था जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्शन करवाया था। तो ये जो रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फास्टर रेट पे हो रहा होगा, ठीक है। देन द रिवर्स रिएक्शन, मीन वाइल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इंक्रीज। लेकिन जैसे ही जो हाइड्रोजन और आयोडाइड के ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना चुके होंगे, तो इनका रेट जो है वो कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज होने का जो रेट है, मतलब जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है, वो फास्ट आउट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली बोथ रेट्स बिकम्स आर इक्वल एंड इक्विलिब्रियम इज प्रोसीड हेयर। हाइड्रोजन आयोडाइड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2HI यहाँ पे इसकी इक्वेशन में शो किया गया है।